इनिशियल्स पार्ट 2, शॉर्टनिंग नेम्स। इनिशियल पार्ट 1 में मैंने आपको सिखाया बच्चे कि एक फुल फॉर्म को हम कैसे शॉर्ट करते हैं और उसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं एक्रोनिम्स और इनिशियल्स में। इस लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक नेम को कैसे शॉर्ट करते हैं और एक नेम को शॉर्ट करने का इंग्लिश लैंग्वेज में क्या ऑप्शन है। तो फॉर एग्जांपल इसे हम इनिशियलिज्म भी कहते हैं। आप इसे इनिशियल या इनिशियलिज्म भी कह सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नेम लिया समीर। इस नेम को मैं दो तरीके से शॉर्ट कर सकता हूं। फर्स्ट, और ये आपका निक नेम भी बन जाता है क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म और हम नेम इसलिए शॉर्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ इसलिए शॉर्ट किया जाता है ताकि हम अपना टाइम सेव कर सकें, बोथ इन स्पीच एंड राइटिंग। तो अगर समीर को मैंने सैम किया, अगर इसे शॉर्ट किया तो ये अब्रीवेशन हो जाएगा। रिकॉल द अब्रीवेशन, जो मैंने आपको बताया था बच्चे कि अब्रीवेशन में हम सिर्फ एक वर्ड को शॉर्ट करते हैं, जबकि एक्रोनिम्स इनिशियल्स में हम एक से ज़्यादा वर्ड को हम शॉर्ट करते हैं। तो अगर समीर का मैंने सैम लिखा तो ये अब्रीवेशन है, ये भी शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन अगर समीर का मैंने एस लिखा तो ये इनिशियल हो जाएगा। जनरली हम ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि एक नेम हमें और चाहिए, तो हमें फुल नेम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एस मेहता, समीर मेहता। अगर मुझे इसे एक और तरीके से शॉर्ट करना हो तो मैं एस के बाद पीरियड दे दूंगा। दोनों एक्सेप्टेबल है बच्चे। तो अब आप देखो, आप इस तरीके से आप शॉर्ट करते हैं एक नेम को, ना कि फर्स्ट नेम के आप इनिशियल को उठाओगे। दैट इज टोटली अप टू यू कि आप किस नेम के इनिशियल को उठा रहे हो, फर्स्ट नेम के, मिडिल नेम के या लास्ट नेम के। जिसका भी आप इनिशियल उठाओगे तो इनिशियल का मतलब है फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, और वो वर्ड फर्स्ट नेम हो सकता है, सेकेंड नेम हो सकता है या लास्ट नेम हो सकता है। इसमें मैंने फर्स्ट नेम को शॉर्ट किया तो इसे ही हम इनिशियल कहते हैं या इनिशियलिज्म कहते हैं। तो ये बन जाएगा एस मेहता, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एस विथ पीरियड मेहता। सो दोनों एक्सेप्टेबल है। तो सारे नुआंसेस मैं आपको दिखाता हूं। इसके डेफिनेशन अगर आप चाहते हो तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। नाउ यू कैन डिफाइन इट रियली वेल कि आप इससे क्या समझते हो। इसके वेरिएशंस भी बहुत हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया आप एक फर्स्ट नेम भी शॉर्ट कर सकते हैं, मिडिल नेम भी शॉर्ट कर सकते हैं और लास्ट नेम भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। दैट इज टोटली अप टू यू। कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ आपके पास एक ऐसा फॉर्म होगा जहां पे आपके फर्स्ट नेम को शॉर्ट करने बोला जाएगा, यानी कि उसके इनिशियल को आप लिखो, और इनिशियल का हमेशा मतलब है फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। ओके, सो स्टिल मैं आपको ये डेफिनेशन दिखा देता हूँ। हमेशा एक शॉर्ट फॉर्म, एक इनिशियल जो होता है वो एक शॉर्ट फॉर्म होता है और हमें सिर्फ इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपना टाइम सेव कर सकें। ओके, सो आप यहां पे देखो, शॉर्टनिंग पीपल्स नेम। हम नेम्स को कैसे शॉर्ट करते हैं। हम फर्स्ट नेम को भी शॉर्ट कर सकते हैं, मिडिल को भी कर सकते हैं और लास्ट नेम को भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया इसके डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है, बट आई वांट यू टू स्टिक टू दिस डेफिनेशन, क्योंकि आप ये ना समझो कि इनिशियल का मतलब सिर्फ फर्स्ट नेम को शॉर्ट करना होता है या मिडिल नेम को शॉर्ट करना होता है या सिर्फ लास्ट नेम को शॉर्ट करना होता है। ओके, तो मैं आपको इसके सारे डेफिनेशंस फिर भी आपको दिखा देता हूं। डेफिनेशन नंबर 1, initials refer to the first letters of the people's first name। ये भी एक डेफिनेशन है। इफ यू गो विद द डेफिनेशन बच्चे, अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ लोगे तो आप कभी भी इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे। आप हमेशा यही समझोगे कि हमें सिर्फ फर्स्ट नेम को ही शॉर्ट करना है, यानी कि फर्स्ट नेम के आप इनिशियल को उठाओगे, यानी कि फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट नेम, यानी कि आप मिडिल नेम को नहीं उठा सकते, आप लास्ट नेम को नहीं उठा सकते। ऐसा नहीं है, ये गलत नहीं है डेफिनेशन, बट ये वेरिएशंस है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल एक नेम एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं, आर कुमार सिंह। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं,
आर विथ पीरियड कुमार सिंह। इसमें आर जो है वो रोहित भी हो सकता है या राहुल भी हो सकता है। ओके, तो मैंने राहुल के इनिशियल को उठाया और उसका इनिशियल क्या है, आर। ओके, तो ये फर्स्ट नेम को यहां पर हमने शॉर्ट किया, ये भी एक्सेप्टेबल है। नाउ इसके दूसरे डेफिनेशन को आप देखो बच्चे। Initials also refer to the first letter of people's middle name। है? और ये काफी कॉमन है किस इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में। जब भी वहाँ का ये वेरिएशन है, वहाँ का ये पैटर्न है बच्चे, कि वहाँ पर जब भी इनिशियल की बात होती है तो वहाँ पर वो मिडिल नेम के फर्स्ट लेटर को यूज़ करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है अमेरिकन इंग्लिश में। बट अगेन आप इस कॉन्सेप्ट को भी आप अगर लेके चलेंगे तो आप ये समझेंगे कि हम सिर्फ मिडिल नेम को ही शॉर्ट करते हैं, यानी कि मिडिल इनिशियल, यानी कि उसके मिडिल नेम के फर्स्ट लेटर को हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारे कॉन्सेप्ट गलत हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरिएशंस। ओके, तो आप देखो सेम नेम को इसने किस तरीके से शॉर्ट किया है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, रवि के सिंह और रवि के विद पीरियड सिंह, विद और विदाउट पीरियड दोनों एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे मिडिल इनिशियल है, यानी कि कुमार के को इसने यहाँ पे उठाया। नाउ इसके थर्ड डेफिनेशन को आप देखो। Initials mean the first letter of a name, especially when used to represent the full name or whole name। हम whole name भी कहते हैं, बट ये बहुत ही इनफॉर्मल है, आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं ये सुनने को या देखने को मिलेगा। तो ये मतलब उतना ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप ये वाला टर्म यूज़ करेंगे, फुल नेम। ओके, सो आप देखें ये भी अगेन बहुत अनकॉमन है, क्योंकि इससे पता नहीं चलेगा, बट जनरली इसे लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आर के सिंह स्टैंड्स फॉर कुछ भी हो सकता है, रवि कुमार सिंह, राहुल कुमार सिंह। तो दैट्स वाई ये लेस इनफॉर्मल है। ओके, ये जनरली हम फॉर्मल इंग्लिश में इस तरीके का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे नेम्स बहुत अनकॉमन होते हैं, ऐसे इनिशियल्स बहुत अनकॉमन होते हैं। अगेन आप इसे विद पीरियड भी लिखें या विदाउट पीरियड भी लिखें, लेकिन आप इसे अवॉइड करेंगे। तो ये तीन वेरिएशंस हैं इनिशियल्स के। तो इसलिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है बच्चे, आप कोई भी वट एवर द वेरिएशंस मे बी, कोई भी वेरिएशंस आपको मिले, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इनिशियल का मतलब होता है इन नेम्स, इन शॉर्टनिंग नेम्स, या तो हम फर्स्ट नेम के फर्स्ट लेटर को उठाएंगे, या तो हम मिडिल नेम के फर्स्ट लेटर को उठाएंगे, या तो हम लास्ट नेम के फर्स्ट लेटर को उठाएंगे। इसी को हम इनिशियल और इनिशियलिज्म कहते हैं। ओके, नाउ एक एग्जाम्पल से आप और समझोगे, तो आप इस डेफिनेशन पे स्टिक रहना बच्चे। And the definition is, an initial or initialism is also a short form used for shortening people's name। तो ये फर्स्ट नेम भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, मिडिल नेम भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, और लास्ट नेम भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि शायद अभी भी आपको कन्फ्यूजन या डाउट्स है, तो इससे मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स, आपके सारे कन्फ्यूजन की क्लियर हो जाएं। बच्चे मान लो आपके पास 3 फॉर्म है, ठीक है, और वो तीनों फॉर्म डिफरेंट है। ठीक है, आप एक फॉर्म भरने जा रहे हो जिसमें उसके जो स्टेप्स हैं वो अलग हैं, वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म आपके उनके रूल्स को फॉलो करना होता है। तो आप फॉर्म के हेडिंग को देखेंगे कि वो मुझे किस तरीके से वो बोल रहे हैं अपने नेम को फीड करने, यानी कि एंटर करने, यानी कि लिखने। तो फॉर एग्जाम्पल, और यही 3 तरीके के जनरली बहुत कॉमन है, इनके अलावा और कोई फॉर्म में आपको इंस्ट्रक्शंस, इसे हम कहते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये हमें जनरली इनके अलावा और कोई ऑप्शंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो वो ऑप्शन क्या है बच्चे? Let's say you have 3 forms to fill out and they all ask for names differently। ये एक इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है? तो फर्स्ट में आप देखो, द फर्स्ट फॉर्म रीड्स, मतलब यानी कि फर्स्ट फॉर्म हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, fill in your first name, middle initial
एंड लास्ट नेम। जब आपके पास ये ऐसा इंस्ट्रक्शन हो, देखो इसमें कहीं पर इनिशियल नहीं लिखा फर्स्ट नेम में या लास्ट नेम में, बट यहाँ पर इसने मेंशन कर दिया इस फॉर्म ने कि ये मिडिल इनिशियल है। इसका मतलब है कि आप हमेशा मिडिल नेम के इनिशियल को लिखोगे अगर मिडिल नेम आपका है तो। जनरली इंडियन नेम्स में मिडिल नेम जनरली, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं जिनमें मिडिल नेम नहीं होता है। तो वो भी मैं आपको शीट दिखाऊंगा कि आप मिडिल नेम से क्या समझते हो। कितने ज़्यादा मिडिल नेम्स इंडिया में जितने नहीं होते उतने आपके यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको वो मिलेंगे, तो उससे आप ज़्यादा समझोगे कि मिडिल नेम को अगर हम मिडिल इनिशियल बोल रहे हैं तो हम उसे कैसे शॉर्ट करेंगे। ओके, अगर इसने कहा मिडिल इनिशियल, ओके, और आपके पास एक नेम है राहुल कुमार सिंह, RAHUL, तो आप मिडिल का मतलब कुमार के पूरा नहीं लिखोगे, जबकि आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप पूरा लिखेंगे। इसका मतलब ये है। नाउ look at the second instruction, second form. The second form reads, fill in your first initial. First initial. तो first initial का मतलब ही हो जाता है first name के initial को, तो ये हो जाएगा राहुल का R, KUMAR, कुमार सिंह। तो आपने इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया क्योंकि जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसके इंस्ट्रक्शन है द सेकेंड फॉर्म रीड्स, फिल इन योर फर्स्ट इनिशियल, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो फर्स्ट इनिशियल राहुल का जो इनिशियल होगा, फर्स्ट इनिशियल का मतलब ही यहाँ पर है इनिशियल ऑफ द फर्स्ट नेम, सो R कुमार सिंह हो जाएगा। नाउ लुक एट द थर्ड फॉर्म। द थर्ड फॉर्म रीड्स, फिल इन योर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट इनिशियल। तो यहाँ पे किस तरीके से आप नेम लिखेंगे बच्चे? यहाँ पे आप नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम को आप पूरा लिखेंगे राहुल, सेकेंड नेम को भी आप पूरा लिखेंगे, ठीक है, और लास्ट नेम के आप इनिशियल को लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको शॉर्ट करना होता है। दैट्स वाई मैंने बताया आपको कि वेरिएशंस कुछ भी हो, आपको इनिशियल और इनिशियलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लुक एट द लिस्ट। फुल नेम है ये, इसे हम कैसे शॉर्ट करते हैं? ओके, इनिशियल्स विदाउट पीरियड, ब्रिटिश इंग्लिश में आप विदाउट पीरियड लिख सकते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में आप विद पीरियड लिख सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। आप जो सभी पैटर्न आप फॉलो करना चाहते हैं बच्चे आप कर सकते हैं, बट अब मिक्स एंड मैच नहीं करना क्योंकि आपके रीडर्स को कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आप विद पीरियड लिखते हैं तो विद पीरियड ही आप अपने राइटिंग में लिखेंगे, विदाउट पीरियड लिखते हैं तो विदाउट पीरियड भी आप अपने राइटिंग में लिखेंगे। बट मॉडर्न इंग्लिश में हम जनरली विदाउट पीरियड लिख सकते हैं, तो आप विदाउट पीरियड हर एब्रीविएशन को, ओके, एक्सेप्शंस हैं, मोस्टली आप इनिशियल्स को और एब्रीविएशंस को आप हमेशा विदाउट पीरियड लिखेंगे। ओके, तो आप देखो ये जॉन एडम्स है, इसके अगर मैंने शॉर्ट किया इसे तो ये जे एडम्स हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट इनिशियल हो जाएगा। ओके, फर्स्ट इनिशियल का मतलब मैंने फर्स्ट नेम यानी कि जॉन को मैंने शॉर्ट किया, और नेम को शॉर्ट करने का इंग्लिश में मतलब होता है कि आप उसके फर्स्ट लेटर को उठाएंगे। तो मैंने जॉन के जे को उठाया और इसके लास्ट नेम को मैंने लिखा। उसी तरीके से आप जे विद पीरियड एडम्स लिख सकते हैं। नाउ आप इस नेम को देखो, ओके, एफ रे एब्राहम, ओके, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां पर भी जो फर्स्ट नेम है उसको शॉर्ट किया गया है, जॉन रोनाल्ड पॉल टोकिन, ओके, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसने दोनों यानी कि इनके दो जो मिडिल नेम हैं, ये फुल नेम आप कह सकते हो, ठीक है, ये जो आर आर है रोनाल्ड और रॉल, ठीक है, इन दोनों को शॉर्ट किया है, तो आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो किसी भी नेम को अगर आपको शॉर्ट कर आपको करने कहा जा रहा है, आप अपने नेम को भी शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं। या तो फर्स्ट नेम को आप अपने उठाएं, उसका फर्स्ट इनिशियल यानी कि फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट नेम, या लास्ट नेम के आप इनिशियल को उठाएं यानी कि फर्स्ट लेटर ऑफ द लास्ट नेम। आपको हमेशा फर्स्ट लेटर को उठाना है, उस तरीके से आप अपने नेम को शॉर्ट कर सकते हैं। लेट मी सी, जैसे आप ये देखो विक्टर एमिल फ्रैंकल, तो विक्टर ई फ्रैंकल, ओके,
तो आपने मिडिल नेम को आपने शॉर्ट किया, यहाँ पे आप विद पीरियड भी आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें लास्ट नेम को शॉर्ट किया गया, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, so that's totally up to you. मार्टिन लूथर किंग, जनरली मैंने आपको बताया कि ऐसे आपको फॉर्म इनिशियल्स के मिल सकते हैं, बट आप इसे ऐसे अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूजन क्लियर करेगा, क्योंकि एक इनिशियल्स के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। तो या तो आप उसके फर्स्ट नेम को पूरा लिखो, या तो उसके मिडिल नेम को पूरा लिखो, या तो आप उसके लास्ट नेम को आप पूरा लिखो, बट इस फॉर्म को आप अवॉइड करेंगे। ओके, सेम गोज टू दिस, ये विद पीरियड होगा। ओके, नाउ कुछ टेक अवे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कि सबसे पहला, जब आप इसे प्रोनाउंस करेंगे व्हेन स्पीकिंग, जब आप इनिशियल को बोल रहे हो, ठीक है, इनिशियल पार्ट 1 में जैसे मैंने आपको सिखाया बच्चे कि जब हम उसे प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि एक्रोनिम्स को हम किस तरीके से बोलते हैं और इनिशियल को हम किस तरीके से बोलते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे बोलेंगे कैसे। ओके, अगर आपने एक नेम को शॉर्ट कर दिया तो आप उसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे, तो आप इसे ध्यान दो। जब आप एक नेम को लिखना, तो अब आपको आ गया कि विद पीरियड और विदाउट पीरियड हम कैसे एक नेम्स को शॉर्ट करते हैं, बट हमें उसे बोलना भी आना चाहिए ताकि हम उसमें मिस्टेक ना करें। तो सबसे पहला है कि जब आप इसे बोलो, pronounce the initial by saying the name of each letter. तो अगर मैंने बोला आर कुमार सिंह, तो जनरली आप राहुल कुमार सिंह बोलोगे। ओके, तो इस तरीके से नेम को बोला जाता है। आप शॉर्ट करते हैं इनिशियल को, ठीक है, लेकिन आप उसके हमेशा फुल फॉर्म में आप बोलते हैं। ओके, स्पेशली द फर्स्ट नेम, स्पेशली इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं कि आप मिडिल को आप सिर्फ इनिशियल फॉर्म में आप बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बट आप ये फॉर्म आप ज़्यादा यूज़ करें कि जब आप उसे बोलें, जब आप उसे प्रोनाउंस करें इनिशियल को, तो आप उसके लेटर को ना बोल के आप उसके पूरे नेम को बोले। पूरे नेम इन द सेंस, अगर मैंने राहुल कुमार सिंह, तो अगर मैंने कुमार को शॉर्ट किया है, के उठाया है, तो राहुल के सिंह बोल सकते हैं, एक्सेप्टेबल है, बट फॉर्मल में आप इसे पूरा बोलें, यानी कि आप या तो इनफॉर्मल में बोलें या फॉर्मल में बोलें। नेम हमेशा फॉर्मल होता है, तो आप जब तक आप उसे शॉर्ट नहीं करते, शॉर्ट इन द सेंस अब्रिविएशन फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे समीर का सैम हो जाता है, तो वो इनफॉर्मल हो जाता है। लेकिन समीर जो नेम है वो एक फॉर्मल नेम है। तो उसी तरीके से कुमार भी जो नेम है वो एक फॉर्मल है, तो राहुल के सिंह आप बोल सकते हैं इनफॉर्मल इंग्लिश में, बट फॉर्मल इंग्लिश में आप राहुल के सिंह नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? राहुल कुमार सिंह। ऑल्दो आपने कुमार को यानी कि मिडिल को आपने शॉर्ट किया, यानी कि उसके इनिशियल को आपने यूज किया है। ओके, यू कैन ईदर लीव और प्रोनाउंस द मिडिल नेम। कभी कभी हम क्या करते हैं, मिडिल नेम को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। वेरिएशंस कुछ भी हो, आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आपको ऐसा सुनने को मिल सकता है, तो आप ये मत समझना कि ये गलत है, ये वेरिएशंस पे है, ठीक है। बट आप जब इसे प्रोनाउंस करें तो जनरली मिडिल नेम को आप छोड़ भी सकते हैं, या आप मिडिल नेम को उसके इनिशियल से भी बुला सकते हैं, या मिडिल नेम के पूरे आप तरीके से, ये टोटली आप पे है। ओके, आप किस तरीके से बोलना चाहते हैं। नाउ लुक एट द टेक अवे पॉइंट नंबर 2 इन नेम्स लाइक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको दो चीज़ आपको सीखने को मिलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऐसा नेम्स है जॉन कैनेडी जूनियर, हमेशा ध्यान रखना कि जूनियर को हम हमेशा या तो इस फॉर्म में लिखते हैं या तो इस फॉर्म में लिखते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। बट आप किसी भी फॉर्म में लिखोगे तो दो बात हमेशा ध्यान रखना, आप कभी भी इसके शॉर्ट नेम की तरह नहीं बोलोगे, क्योंकि ये यहाँ पर अभी ये इनिशियल नहीं है बच्चे, ये यहाँ पर क्या है? अब्रीविएशन। अगेन रिकॉल कि आपने अब्रीविएशन में क्या सीखा था कि एक वर्ड को शॉर्ट तो करते हैं बच्चे, बट कभी भी हम उसके अगर मैंने जूनियर एक वर्ड है, अगर मैंने उसे शॉर्ट किया तो उसके शॉर्ट फॉर्म में हम नहीं बोलते, हमेशा उसके फुल फॉर्म में हम उसको बोलते हैं। ओके, कंट्रैक्टेड, यहाँ पर वो जनरली हमने अपॉस्ट्रोफी वाला कंट्रैक्शन हमें नहीं बोलना, क्योंकि ये एक नेम है, एक शॉर्ट किया गया है, तो हम इसके हमेशा फुल फॉर्म से बोलेंगे, यानी कि हम हमेशा जूनियर बोलेंगे, JR या JR डॉट या पीरियड आप इस तरीके से
आप नहीं बोल सकते हैं। तो दो चीज़ आपने क्या सीखी कि जूनियर को आप इस तरीके से आप शॉर्ट करते हैं। हमेशा कभी भी जूनियर पूरा वर्ड नहीं लिखा जाता, कभी भी जूनियर पूरा वर्ड नहीं लिखा जा सकता। तो इस तरीके से हम इसे लिखते हैं, लेकिन जब हम इसे प्रोनाउंस करेंगे तो हम इसे पूरा वर्ड की तरह बोलेंगे, यानी कि जूनियर बोलेंगे। तो दैट्स वाई जॉन कैनेडी जूनियर, जूनियर इज ऑलवेज shortened with or without a period, so you may or may not put a comma before। एक चीज और आप सीखें कि इसमें जनरली एक और वेरिएशन है कि लोग कॉमा भी यूज करते हैं इनके जूनियर विद पीरियड के बाद। आप कर भी सकते हैं, यहां पे भी करते हैं वो, ठीक है, इसके बाद भी करते हैं, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। तो सबसे पहला, सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है आपके लिए कि आप कभी भी जूनियर को आप इसके शॉर्ट फॉर्म में नहीं बोलेंगे। दूसरा, आप जूनियर को हमेशा शॉर्ट यानी कि उससे अब्रीवेटेड फॉर्म में हमेशा आप लिखते हैं। ओके, रिमेंबर सेम पॉइंट है, जे आर और जे आर डॉट इज नॉट एन इनिशियल, ये इनिशियल नहीं है। आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, अगर मैं आपको ये शीट दे दूं और आपको एक्सप्लेन ना करूं बच्चे, तो आप हमेशा डाउट में रहोगे कि सर आपने तो बताया था कि हमेशा हम एक ही लेटर को यानी कि फर्स्ट लेटर को हम उठाते हैं, यहाँ तो दोनों लेटर को भी उठाया आपने। तो ये इनिशियल नहीं है बच्चे, ये अब्रीविएशन है, ये इसमें यूज हुआ है। दैट्स वाई हम आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन किया है। सो इज एन इनिशियल, इट्स नॉट एन अब्रीविएशन और द अब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ जूनियर। और ये देखो आप, जूनियर इज टिपिकली प्रोनाउंस्ड इन इट्स फुल फॉर्म। आप हमेशा इसके फुल फॉर्म में इसे प्रोनाउंस करोगे, लिखोगे आप हमेशा ऐसे, लेकिन जब आप इसे प्रोनाउंस करोगे तो आप हमेशा इसके फुल फॉर्म में प्रोनाउंस करोगे। इन मेनी कंट्रीज इनिशियल मीन द मिडिल नेम और मिडिल इनिशियल, जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारे कंट्रीज में अगर मैंने इनिशियल, सिर्फ इनिशियल भी बोला तो वो मिडिल नेम समझ जाते हैं, यानी कि मिडिल नेम के फर्स्ट लेटर को यूज करेंगे, या तो वो मिडिल इनिशियल समझते हैं। तो ये भी आपका जानना बहुत जरूरी है। नाउ लुक एट द लास्ट टेक अवे पॉइंट, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप फुल नेम ये टर्म भी यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा आप यूज करेंगे, ये आपको मिल सकता है कहीं पर, बट आप इसे अवॉइड करेंगे अपने राइटिंग और अपने स्पीच में, ठीक है, क्योंकि ये फुल नेम बहुत अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में दोनों में कॉमन है। तो आप हमेशा इस टर्म का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो है वो रीजन स्पेसिफिक है, तो आप इसे अवॉइड करेंगे। सो गेट दिस लैंग्वेज राइट बच्चे, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है, ये शीट मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप इस शीट के आप देख सकते हो। कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी अगर डाउट्स हो, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए अपने क्वेश्चंस को आप रेज करें। यू कैन ऑलवेज कॉल मी, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियल का आपका जानना, इसलिए मैंने इसको आपको सेपरेट लेसन में पढ़ाया, क्योंकि एक्रोनिम्स और इनिशियल्स दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थे। मैं वहाँ पर आपको पढ़ा सकता था, बट इसके लिए मैंने एक सेपरेट लेसन डिसाइड किया, जो मैंने आपको आज आपको पढ़ाया। सो होप यू एंजॉयड इट। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम एंड टेक केयर। थैंक यू।